बात करेंगे कश्मीर से आई उस तस्वीर की जिससे सबको शर्मिंदा होना चाहिए था, जिसका सबको खुले तौर पर विरोध करना चाहिए था, लेकिन किया कुछ राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन। दरअसल यहां अशोक स्तंभ था, भारत की राष्ट्रीय पहचान जो है अशोक एम्बलम, उसकी तस्वीर थी और शिलापट पर नमाज के बाद पहले पुरुषों ने इस पर हमला किया, तोड़ा और उसके बाद जो बचा खुचा चिन्ह बचा था राष्ट्रीय चिन्ह का, उसको महिलाओं ने भी यहां तोड़ने की कोशिश की और पूरा चिन्ह जो वो हटा दिया गया। बहुत ही शर्मनाक तस्वीर थी, लेकिन इसके बावजूद जम्मू कश्मीर की सियासत में मौजूद कुछ राजनीतिक दल इसका समर्थन कर रहे हैं। पहले पूरा विवाद क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा इश्यू क्या है। दरअसल जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है हजरत बल दरगाह, बहुत फेमस है। यहां शुक्रवार को बवाल हुआ। ईद मिलाद पर अशोक स्तंभ वाली एक नवनिर्मित शिलापट जो है उसको तोड़ दिया गया, अशोक चिन्ह को मिटाया गया। जुमे की नमाज के बाद शिलापट के पास भीड़ जमा हुई और वक्फ बोर्ड के खिलाफ नारे लगाए, पत्थरबाजी हुई और उसके साथ ही साथ उद्घाटन शिलापट पर जो राष्ट्रीय प्रतीक था अशोक चिन्ह जो था उसको वहां से मिटाया गया पत्थरों से। नेशनल कॉन्फ्रेंस और विपक्षी दल इसे धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ बता रहे थे कि धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ था। अब पीडीपी इस पर कह रही कि मुस्लिमों को जानबूझकर उकसाया गया है। हालांकि इस तरह की खबर जब सामने आई तो पूरे देश में नाराजगी बढ़ी है। जम्मू में भी इसको लेकर प्रदर्शन हुए, रोष बढ़ा। डोगरा फ्रंट ने प्रदर्शन किया, विश्व हिंदू परिषद सड़क पर उतर आई, बजरंग दल ने भी नारे लगाए और दोषियों के खिलाफ एक्शन की मांग करते हुए कहा कि न सिर्फ इन पत्थरबाजों पर कार्रवाई करिए बल्कि उन सभी नेताओं पर एक्शन लीजिए जो इस तरह की गतिविधियों का समर्थन कर रहे हैं। मैंने अभी तक किसी भी मजहबी दायरे में किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। तो क्या मजबूरी बनी थी कि हजरत बल के इस प्रोग्राम इस पत्थर पे एक तो एम्बलम इस्तेमाल और फिर पत्थर लगाने की क्या जरूरत थी ना? क्या काम काफी नहीं था? सरकारी एम्बलम सिर्फ और सिर्फ सरकारी फंक्शनों में इस्तेमाल होता है। मस्जिद जो है, दरगाह, मंदिर, गुरुद्वारा, ये सरकारी दायरे नहीं है, ये मजहबी दायरे होते हैं। मजहबी दायरों में सरकारी एम्बलम इस्तेमाल नहीं होते। अशोक चिन्ह भारत की धरती पर कहीं भी हो उसका अपमान बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। कि राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते उमर अब्दुल्ला जब इन गद्दारों का समर्थन करते हैं तो ये और ज्यादा शर्मनाक है। वो कहते हैं कि अशोक चिन्ह लगाने की मजबूरी क्या थी? अगर बोर्ड के पैसे से ये पूरा रिकंस्ट्रक्शन का काम वहां किया गया था और अशोक चिन्ह लगा भी दिया गया तो वो भारत की ही धरती पर थी। शायद ये उमर अब्दुल्ला को समझ नहीं आया या फिर वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स में इसको समझ नहीं रहे हैं और बल्कि उन गद्दारों का समर्थन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर खूब नाराजगी दिखी है। सड़कों पर उतरकर जम्मू में प्रदर्शन किया गया। डोगरा फ्रंट ने नारेबाजी की, विश्व हिंदू परिषद और साथ ही बजरंग दल ने भी इस पूरे मामले में रोष जाहिर किया है। सुनिए उनकी प्रतिक्रियाएं। बल दरगाह के अंदर एक प्लेट जो है वो लगाई गई थी औकाफ के द्वारा और उस प्लेट के ऊपर एक राष्ट्रीय चिन्ह बना था जो हमारा अशोक स्तंभ है, उसको तोड़ने का काम वहां पर लोगों ने किया है। ये सीधे सीधे पाकिस्तान की शह पर किया गया है। अलगाववाद को जिंदा करने की कोशिश जो है वो कश्मीर के अंदर की गई है, क्योंकि हमारी एजेंसियां, हमारी सेना, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लोगों को बचाने की ओर लगी है। क्योंकि जम्मू उमर अब्दुल्ला समर्थन कर रहे हैं, विपक्ष में बैठी महबूबा मुफ्ती समर्थन कर रही हैं, बचाव करते हुए कहा कि ये लोगों की घटनाओं का उबाल था, भावनाओं का उबाल था, इसे आतंकवाद से नहीं जोड़िए। उल्टा उन्होंने वक्फ बोर्ड के खिलाफ ही कार्रवाई की मांग कर दी, मुस्लिम समुदाय की ईश निंदा करार दी उन्होंने और कहा कि उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया। यानी महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला सभी इनका समर्थन कर रहे हैं जो राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़ रहे थे वहां। सुनिए एक बार। जो यहाँ की सरकार है जिसको लोगों ने इतनी बड़ी अक्सरियत से चुना, 50 एमएलए किस लिए रखे हैं? वो 3 मेंबर पार्लियामेंट किस लिए हैं ये लोग? अगर ये बात भी नहीं कर सकते हैं, सर उठा के मुकाबला भी नहीं कर सकते, अगर ये हमारी मजहबी जो हमारी जगह है अगर ये उनकी भी हिफाजत नहीं कर सकते हैं, लोगों की हिफाजत तो दूर भी की बात है, अगर ये हमारे जज्बात की हिफाजत भी नहीं कर सकते तो फिर मुझे समझ नहीं आता है फिर ये इतनी बड़ी अक्सरियत ये जो है इसका क्या फायदा होगा? मतलब ये तो इतनी गुस्ताखी कैसे की इन्होंने? वहीं जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन और बीजेपी की नेता दरख्शान राबी ने इस घटना को शिलापट तोड़ने की घटना को संविधान पर हमला और आतंकी कृत्य करार दिया है।
इन्हीं गुंडों ने पहले भी कश्मीर को तबाही की थी और आज भी वो खुल के दरगाह शरीफ में आ गए और हमारा जो ये एडमिनिस्ट्रेटर है ये मरते मरते बच गया। इनको भी उन्होंने हमला किया। कानूनी तौर पे इन्होंने बहुत बड़ा क्राइम किया है और एम्बलम, नेशनल एम्बलम तोड़ना ये क्राइम है और इन्होंने जिस तरह से दरगाह के असासे को नुकसान पहुंचाया है, तो ऐसे लोगों को दरगाह में जो भी ये आइडेंटिफाई होंगे उम्र भर के लिए यहाँ पे बैन होगी। तो अब समझते हैं कि आखिर नेशनल एम्बलम को नुकसान पहुंचाने पर सजा का प्रावधान क्या है, कानून क्या कहता है, धाराएं क्या लगती हैं। दरअसल सजा का प्रावधान है, भारत में राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान जो है वो गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। अशोक स्तंभ है, राष्ट्रीय ध्वज है या संविधान का जो अपमान करेगा उसको गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा और बीएनएस की धारा, भारतीय न्याय संहिता की धारा 124 के तहत सजा तय है। क्या सजा है? दरअसल राष्ट्रीय सम्मान का अपमान करने पर 3 साल तक की कैद, जुर्माना या फिर दोनों जो है वो एक साथ सजा दी जा सकती है। ये प्रावधान है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है, पुलिस आगे कार्रवाई कर रही। देखना होगा कि इनको गिरफ्तार कब किया जाता है।